नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात हम आपको इससे पहले बताना चाहेंगे कि शुरुआत में ये जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो थ्योरी है, ठीक है, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये तो शुरुआत में मेरे को देखने को मिल ही नहीं रहा था। मेरे सब्जेक्ट में ये चीज़ें थी कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट थ्योरी को बताओ क्या चीज़ है। बट यहाँ पर ना तो बुक में मेरे को ये टॉपिक मिल रहा था, ठीक है, और ना तो मतलब नेट से ये चीज़ें मिल रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें खोजने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है। बट यहाँ पर मतलब इंटरनेट पे मेरे को नहीं लगता कि भाई आप लोगों के सिलेबस में चीज़ें होंगी। हो सकता है होगी, हो सकता है नहीं भी होगी। और जिसके भी सिलेबस में होगी तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे जिसको जैसे कि मेरे को हुआ था, मैं उस समय ढूंढने में काफ़ी मेरा टाइम गया। ठीक है। आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। वैसे जानकारी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी कोई आपको मारेगी नहीं, काटेगी नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और मेरे को तो उसमें बहुत दिक्कत हुआ था, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर कहूँगा पर्सनली, भाई आप लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। वैसे भी मैं चाहता तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म भी कर सकता था, ठीक है, और भी चीज़ें बता करके ख़त्म कर देता, बट सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शुरू वाइज। तो थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा करिए। ठीक है। पर्सनली बोल रहा हूँ। तो चलिए फिर जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थ्योरी क्या है। और बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड ये टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पर जानना हर चीज़ ज़रूरी होता है। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य सिद्धांत। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उद्देश्य सिद्धांत को समझ लेते हैं। भाई उद्देश्य सिद्धांत क्या है, मैंने यहाँ पर सब टॉपिक वाइज एक एक करके लिख दिया है, ठीक है, हाईलाइट करके। यहाँ पर उद्देश्य सिद्धांत का जो भी अर्थ होता है, यानी कि इस उद्देश्य सिद्धांत के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट तभी लागू, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तभी कानून की तरफ से इन्फोर्सिबल होगा जब वह मतलब कानून के शर्तों को मानेगी और उसको ध्यान में रखकर व्यक्तियों के द्वारा संविदा किया जाएगा। तो वही बात है कि सेक्शन 10 को थोड़ा सा ध्यान में रख करके संविदा किया जाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होगी। ये जो चीज़ें हैं वो एक थ्योरी बना करके यहाँ पर बता दी गई है, जिससे कि लोग बार बार भूले ना। जैसे कि अभी वो सेक्शन में है, तो सेक्शन के अंतर्गत काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। ठीक है। तो थ्योरी रहेगा तो काफ़ी लोगों को ईजी टू मतलब यूज रहेगा, इजी टू लर्न रहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हों तो इसके लिए उद्देश्य यहाँ पर आप बोल सकते हैं। इसे आप मतलब कि एक कॉन्टेंट का मेन थीम भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको उद्देशिका सिद्धांत भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि और मतलब सेकंड पॉइंट के अंतर्गत है कि और मतलब फ्री कॉन्सेंट से कॉन्ट्रैक्ट की जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट को कानून के द्वारा इन्फोर्सिबल बनाई जा सके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संविदा करना चाहता है तो वह कानून की शर्तों को, उसके नियमों को ध्यान में रखकर संविदा करे। ठीक है। तो यहाँ पर इन्फोर्सिबिलिटी के ही अंतर्गत आपको हमने बताया था कि फ्री कॉन्सेंट आता है। फ्री कॉन्सेंट का मैंने लेक्चर भी बनाया है। ठीक है। तो वही जो मतलब मेन जो थीम है इन्फोर्सिबिलिटी का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, ठीक है, कंसिडरेशन था, लॉफुल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, फ्री कॉन्सेंट था। ठीक है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रख करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। ये बातें यहाँ पर उद्देशिका सिद्धांत के अंतर्गत या फिर ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अंतर्गत इसमें फोर्स बहुत ही ज़्यादा किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है, इसके अंतर्गत एक पॉइंट हमने और लिखा है, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच या फिर तोड़े जाने पर किसी भी प्रकार का क्षति भरपाई उस व्यक्ति के द्वारा कोर्ट द्वारा करवाई जा सकती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, नहीं तो नहीं की जा सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं पर्सनली कानून पता नहीं होता है। ठीक है। और लोगों को मतलब कि कानून ना पता होने के कारण वो किसी भी प्रकार का संविदा कर लेते हैं। और वहाँ पर जबकि इन्फोर्सिबिलिटी अगर नहीं आती, कोई भी प्रकार का लूप फॉलो कर दे, जैसे कि आपको कोई फंसा देता है, भाई आप मतलब कि जैसे कि आपने उसको पैसे दिए और वो बोल देता है कि भाई ये मेरे को पैसे दिए थे मतलब किसी को मारने के लिए, जबकि आपने वो पैसे दिए थे कोई सामान खरीदने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर इन्फोर्सिबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट का सही तरीके से किया जाना जरूरी है। अगर आप किसी को मारने के लिए पैसा देंगे तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो वही बातें थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए ये सिद्धांत बनाए गए हैं, ताकि लोग इससे जागरूक हों और उनको पता चले भाई इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी कब आएगी। बहुत जो जो मतलब पूरा, आप जैसे कि हम लोग तो पढ़ना है, हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है सब कुछ डिटेल से जानना है, लेकिन अब जैसे कि गाँव के लोगों को या फिर शहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरी तरीके से थोड़ी पढ़ना है। उनको तो बस मतलब मेन चीज़ जानना है। जैसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बताना हुआ तो आप बताएंगे भाई इन्फोर्सिबिलिटी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, फ्री कॉन्सेंट पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, और तभी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तभी आप ब्रीच करके आसानी से कानून की तरफ से, ठीक है, कोर्ट की तरफ से
क्या ले सकते हैं, जो भी रेमडीज़ है, जो भी पैसा है, वो क्षतिपूर्ति आप मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बातें हैं जिससे लोगों को पता चल सके, इसके लिए उद्देश्य का सिद्धांत ऑब्जेक्टिव थ्योरी बनाई गई है। और जिससे काफ़ी लोग जो भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थ्योरी को ध्यान में रख करके संविदा करें, और संविदा करने के बाद अगर कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वो केस भी दायर करके, ठीक है, केस कार्रवाई करके वहाँ पर वो जो पैसे है, क्षतिपूर्ति है, वो मांग कर सके। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान ना रखने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए कानून ने इस प्रकार की थ्योरी बना करके लोगों को जागरूक करने का यहाँ पर थोड़ा सा काम किया है, जो कि ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अंतर्गत यहाँ पर काउंट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, विषय पर सिद्धांत, जो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद जो थ्योरी था उसका नाम था सब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, तो विषय पर सिद्धांत को हिंदी में बोलते हैं सब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, अब सब्जेक्टिव थ्योरी क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ पर इसको भी हमने 3 पॉइंट के अंतर्गत कवर अप किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बातें कही जाती हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी के द्वारा तोड़ा या फिर ब्रीच किया जा रहा है तो यह चीज़ें ध्यान में रखी जाए कि वह कॉन्ट्रैक्ट किस कारणवश तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने के लिए ये थोड़ा सा जो विषय पर सिद्धांत है वो थोड़ा सा बोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव थ्योरी। तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, वह अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जा रहा है या फिर तोड़ा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। पर यहाँ पर एक बात यहाँ सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि पर अदालतों द्वारा ज़्यादातर केस में यह चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती है, किस प्रकार किस कारणवश तोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे विद्वानों का भी यही मानना है कि यह सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट करने वाले मतलब वालों के लिए सही नहीं है अगर संविदा तोड़ी जा रही है। तो यहाँ पर ये बातें कही गई हैं कि जो भी जैसे कि कोई आदमी अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच करके जा रहा है तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अंतर्गत ये फोकस यहाँ पर डालने का प्रयास किया गया है कि भाई वो क्यों तोड़ के जा रहा है। ठीक है, थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है। ठीक है, इस बात की यहाँ पर ध्यान दी जाए। ठीक है, थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है मैंने नेक्स्ट इसके जो पहले वाली लेक्चर सीरीज उसमें बताया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत थोड़ा सा आपको देखना ये जरूरी है कि भाई वो किस कारण वो छोड़ के जा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। अब जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर बार बार आदमी तोड़ दे रहा है, आदमी कर ही नहीं रहा है, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला आदमी है, ठीक है, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, वो उसका जो भी लाभ है उसको क्षतिपूर्ति यहाँ पर मांगने का अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल रहा है कानून, जा रहे हैं आदमी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा कोर्ट यहाँ पर फोकस रखें। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो बोला जा रहा है कि भाई जो व्यक्ति संविदा को तोड़ता है उस व्यक्ति को तोड़ने वाले के प्रति क्षतिपूर्ति करानी होगी, क्योंकि उसके संविदा तोड़ने से क्षति हुई है और उस क्षति को भरपाई करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, और वह चाहे तोड़ने का रीजन कुछ भी रहा हो। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर स्ट्रिक्ट ये बातें कर दी गई हैं। ठीक है, वैसे पे जो थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, किसी भी प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी है, वो इसके अंतर्गत काउंट नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर केसों में जैसे कि आदमी है, अब जैसे कि हमेशा थोड़ी भूकंप आता है, हमेशा थोड़ी ना मतलब कि वो बाढ़ आती है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया गया कि भाई अगर कोई आदमी है मनमानी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर आप केस बेस कार्रवाई करके उसके क्षतिपूर्ति की डिमांड कर सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, पहले जो थ्योरी था उसके अंतर्गत बताया गया था कि भाई थोड़ा सा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की जो भी शर्तें हैं, ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अंतर्गत बताया गया था कि जो शर्तें हैं प्री कॉन्सेंट और जो इन्फोर्सबिलिटी है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये बताया गया है जो कि है मतलब कि सब्जेक्टिव थ्योरी, इसके अंतर्गत ये बताया गया है सब्जेक्टिव थ्योरी के अंतर्गत कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा रहा है तो क्यों तोड़ा जा रहा है, इस पर थोड़ा सा इस पर फोकस करिए। ठीक है, और जो भी तोड़ रहा है उसको क्षतिपूर्ति यहाँ पर देना ज़रूरी होगा। ठीक है, ठीक इस प्रकार की चीज़ें इसमें फोकस किया गया है, और क्षतिपूर्ति उसको देना ही होगा, किसी भी प्रकार से देना होगा, वो देना भी होगा। ठीक है, वही थोड़ा सा इस पर फोकस किया गया है। पहले में कॉन्ट्रैक्ट करिए लेकिन उस पर जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ें इन्फोर्सबिलिटी का, उसको ध्यान में रखिए। सेकंड में क्यों तोड़ा जा रहा है, क्षतिपूर्ति देनी होगी, इस पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये थी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक थोड़ा सा थ्योरी है और इसको थोड़ा सा लोगों को जागरूक रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए किया गया है। और आप भी जानते रहिए, नहीं तो लोग तो जान ले और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसके लिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने क्या जाना, क्या सीखा, कुछ नया सीखा हो तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लेक्चर सीरीज लग रहा है। और लेक्चर सीरीज अब एंड पॉइंट पे हैं, कुछ और भी वीडियो 2-3 वीडियो और बची हैं, वो भी फटाफट आ रही हैं, तो थोड़ा सा कॉन्टीन्यूसली थोड़ा सा बना के रखिए, और जो आपका सपोर्ट है वो मेरे को चाहिए। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय।
Yeah.